बता दें कि पिछले 2 महीनों से जारी किसान आंदोलन के बीच शुक्रवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले ही केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जोर आजमाइश की जमीन तैयार हो गई है। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने 3 नए कृषि कानूनों के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में सत्र के पहले दिन होने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की घोषणा की है। इसके अलावा विपक्ष ने गिरती अर्थव्यवस्था, व्हाट्सएप चैट लीक प्रकरण और चीन से जारी सीमा विवाद मामले में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कोरोना वायरस महामारी के चलते करीब 6 महीने बाद हो रहे संसद के सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण का बहिष्कार कर विपक्ष ने नए कृषि कानूनों पर सरकार पर एकजुट होकर हमला बोलने की रणनीति बनाई है। विपक्ष की रणनीति अर्थव्यवस्था, चीन से सीमा विवाद और पत्रकार अर्णव गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच व्हाट्सएप चैट मामले में संसद के दोनों सदनों में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने की है। इसके अलावा कई विपक्षी दल एक साथ तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग करेंगे। तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आज से बजट सत्र शुरू होने वाला है और राष्ट्रपति के अभिभाषण का 16 विपक्षी दलों ने बहिष्कार करने की घोषणा की है। क्या लगता है प्रशांत, कितना रोचक अब की बार हो सकता है बजट सत्र? जी बिल्कुल उमंग जी, इस बार का जो बजट सत्र है वो कई महीनों में अलग रहेगा। एक तो उसके हंगामेदार होने की पूरी आशंका है, क्योंकि अभी जो किसान आंदोलन देश में चल रहा है उसको देखते हुए विपक्षी दलों ने पहले ही तय कर लिया है कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का आज बहिष्कार करेंगे, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 17 पार्टियां शामिल हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दे दिया है। तो कुल 17 पार्टियां आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करने जा रही हैं। उसके अलावा भारत और चीन के बीच जो मुद्दा है लगातार अरुणाचल का, जिसको राहुल गांधी भी उठाते रहे, चाहे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मामला हो जिसपे कल पी चिदम्बरम, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस वार्ता की हो, चाहे व्हाट्सएप चैट लीक मामला हो, कई मुद्दों पर विपक्ष ने तैयारी कर ली है कि वो हंगामा करेगा और आज से ही उसकी शुरुआत कर देगा राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान ही। हालांकि इसको लेकर केंद्र सरकार भी तैयारियां कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सर्वदलीय बैठक बुला चुके हैं। उसमें वो विपक्ष के नेताओं से अपील करेंगे कि बजट सत्र को सुचारू रूप से चलने देने के लिए विपक्ष सहयोग करे, एक अच्छी बहस हो सके ऐसा माहौल बना के रखे। तो प्रयास सरकार भी करेगी, लेकिन हंगामे के आसार ज्यादा हैं। वहीं कोरोना का जो काल है वो अभी खत्म होने को ही है, लेकिन पिछले बजट सत्र में प्रश्नकाल की व्यवस्था को हटा दिया गया था कोरोना को देखते हुए, लेकिन इस सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल फिर शुरू कर दिए गए। इसके अलावा पहली बार डिजिटल प्रति उपलब्ध कराई जाएगी बजट के सारांश की और आर्थिक सर्वेक्षण की। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का बजट सत्र पिछले सत्रों से काफी अलग रहने वाला है। जी उमंग जी बिल्कुल प्रशांत, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से कोरोना काल में पिछले 1 साल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, भले ही वो अर्थव्यवस्था को लेकर बात की गई हो, विपक्ष के द्वारा जीएसटी का मुद्दा हो, किसान आंदोलन हो, चीन के साथ हुआ विवाद हो या फिर कोरोना वैक्सीन को लेकर हुई राजनीति हो, क्या लगता है आपको कि ये तमाम मुद्दे विपक्षों के एजेंडे में शामिल हैं? जी बिल्कुल, ये सारे मुद्दे शामिल रहेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा जो उनका रहेगा वो किसान आंदोलन रहेगा। जो भी गणतंत्र दिवस पर किसानों का प्रदर्शन था, जो हिंसक प्रदर्शन था, उसको लेकर हंगामा मचाएंगे। उन्होंने कह दिया है कि इसमें केंद्र सरकार की और दिल्ली पुलिस की गलती रही, उसको लेकर आज हंगामा मचेगा। उसके अलावा जो भारत और चीन के बीच मुद्दा है, चाहे वो अरुणाचल का हो, चाहे सिक्किम का हो, चाहे अभी गलवान घाटी का हो, उसके अलावा जो देश की अर्थव्यवस्था है जिसको देखते हुए एआईसीसी में कल प्रेस वार्ता बुलाई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश ने कल घेरा था और बजट को लेकर एक प्रस्ताव दिया था, सुझाव दिए थे कांग्रेस पार्टी की ओर से। उसके अलावा पेट्रोल डीजल की जो कीमतें लगातार देश में बढ़ रही हैं, कई जगह ये 100 के आसपास पहुंच गई है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती रही है, विपक्ष प्रदर्शन करता रहा है, उस मामले को भी उठाएंगे। उसके अलावा अर्णव गोस्वामी का जो मामला व्हाट्सएप चैट का मामला है, उसको लेकर भी काफी हंगामा रहेगा। तो कुल मिला के ये जो इस बार का बजट सत्र है, इसका जो पहला चरण होगा उसमें काफी हंगामे के आसार देखे जा रहे हैं कि जो अभी 15 फरवरी तक पहला चरण चलना है उसको विपक्ष अच्छे से नहीं चलने देगा।
लेकिन उम्मीद की जाती है कल जब प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठेंगे सर्वदलीय बैठक, तो कोई ऐसा बीच का हल निकले जिसमें बजट सत्र सुचारू रूप से चल सके, एक अच्छा माहौल बन सके, अच्छी बहस हो सके, जिससे देश के लोगों के हित के लिए कुछ कार्य किए जा सके। जी उमंग जी। जी बिल्कुल प्रशांत। और अगर मान लीजिए बजट सत्र में विपक्षी जिस प्रकार से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी के साथ आएंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार भी करेंगे, मान लीजिए उसके बाद भी अगर गतिरोध टूटता है सरकार और विपक्ष के बीच में, तो उसके बाद में बजट सत्र शुरू होने के बाद में और किन किन चीज़ों पर सरकार की तरफ से बात रखी जा सकती है? एक बात यहाँ पर लग रहा है प्रशांत की कई चीज़ों पर सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकती है, जैसे इलेक्ट्रिक के सामान हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए। क्या लगता है प्रशांत आपको? जी देखिए, महत्वपूर्ण जो ये रहेगा कि उमंग जी, पहले तो ये गतिरोध टूटे और विपक्ष एक सार्थक बहस के लिए संसद के अंदर आए, बहिष्कार ना करे। उसके अलावा 1 फरवरी को जब 11 बजे केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, तो देश को उम्मीद होगी कि कोरोना काल से देश अभी उभरा नहीं है, तो काफी चीजों में राहत मिले। लेकिन कई चीजों पे, जैसा कि आपने कहा, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। उनमें मूलतः वो चीजें होंगी जिनमें विदेशों से काफी सामान लगता है, और चाइना से जुड़े कुछ मामलों पे हो सकता है सरकार फिर कुछ सख्ती दिखा सकती है और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है, जो छोटे और मंझले उद्योग हैं, उनको उम्मीद है कि सरकार इस बार के बजट में उन्हें राहत देगी, क्योंकि कोरोना में उनका पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये 2 सत्रों में करने का एक विशेष रीजन ये है कि संसद की स्थायी समिति विभिन्न मंत्रालय विभागों ने जो अनुदानों की मांगे की हैं, तो उस पर विचार अच्छे से किया जा सके, या बजट में कोई कमी रह गई है तो उसकी पूर्ति करने के लिए दूसरा चरण का आयोजन किया गया है और उसमें एक गैप रखा गया है। आप देखिए कि 15 फरवरी से 8 मार्च का गैप दिया गया है, लगभग ये 23 दिन का गैप है, जिसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा। तो इन बजट में उम्मीद की जा रही है कि देश को कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है, जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, उससे कोई राहत प्रदान करने का सरकार एक तोहफा देगी। हालांकि भाजपा ने कहा है कि ये बजट सत्र ऐतिहासिक होगा और ऐसी घोषणाएं होंगी जिसकी उम्मीद देश को नहीं थी। जी उमंग जी। जी बिल्कुल प्रशांत। अब खैर देखने वाली बात होगी कि विपक्ष के विरोध के बाद क्या बजट सत्र चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। अभी तो सबसे बड़ा सवाल खैर इसी पे है। फिलहाल प्रशांत, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप